डीके सर जी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर कुछ चर्चा करेंगे। कार्बन मुक्त प्रदेश के सपनों को पूरा करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर एनटीपीसी के सहयोग से लेह में दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सेंटर की आधारशिला रखी है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से पानी का विघटन किया जाता है। विघटन के बाद हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। चूँकि इस विघटन प्रक्रिया के लिए हरित ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में स्टोर करने के बाद ऑक्सीजन को भी सिलेंडर में स्टोर कर लिया जाता है। चूँकि ग्रीन हाइड्रोजन को दुनिया का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है, तो इस स्वच्छ ईंधन का लाभ क्या होगा? तो हमारे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी तथा विकास की प्रक्रिया सहज हो सकती है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी के केमिकल इंजीनियर के छात्र हैं करणचंद आकर ने केले के पेड़ के तने से बनाई ईंट जो भीगने पर होती है और मजबूत, इसमें इन्होंने क्या किया कि पेड़ के तने से रेशा निकाला। उसके बाद उसको अपशिष्ट जो पानी बचता है उसमें उन्होंने मिट्टी, चूना, गोबर को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लिया। इसके बाद इसे विशेष प्रकार की मशीन में डालकर ईंट को डिजाइन किया और जो आज जो हम लोग जो मिट्टी के ईंट बनाते हैं उसकी कीमत भी जितनी है आज इसकी भी कीमत उतनी ही है। तो अब तक तो कागज़ का निर्माण इससे किया जा रहा था, लेकिन अब ईंट भी बनने लगा है। तो केले के पेड़ के एक तने से 20 ईंटें बनाई जा सकती है। इसका लाभ क्या होगा कि ईंटों को आग में तो पकाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित और खुशहाल रहेगा। 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने औषधि के देवता धन्वंतरि की जन्मशती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत नई दिल्ली से की है। इसके तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी नागरिक इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अंतर्गत लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। यह योजना वर्तमान में दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने नियमित टीकाकरण का इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण और रिकॉर्ड रखने के लिए विकसित यूबिन पोर्टल को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है कि गर्भवती महिलाओं के साथ साथ जन्म से लेकर 17 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के टीकाकरण का जो है डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। यह कार्यक्रम बिल्कुल कोविड-19 टीका प्रबंधन प्रणाली की तरह ही है। दूसरी सूचना ये है कि संघाई में गूंजेगी भागलपुरी चादर और मंजूषा पेंटिंग की शहनाई। चीन के संघाई शहर में भागलपुरी चादर और मंजूषा पेंटिंग के लिए नया बाजार मिल गया है। वर्ल्ड एनिमेशन डे कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को ग्लोबल पावर हाउस बनाने के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नई दिल्ली, देश भर में डिजिटल अरेस्ट की लगातार जो है शिकायतें आपको मिल रही हैं कि भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियां CERT ने लोगों को आगाह किया है कि अगर आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं तो जल्दबाजी न करें और न ही डरें, क्योंकि ऐसा यदि आप करेंगे तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने इससे बचाव के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीकों की एक सूची भी जारी की है, जिसके जरिए आप साइबर धोखेबाज लोगों का पैसा और निजी जानकारी जो चुराते हैं
तो देखिए CRT में क्या बताया गया है कि डिजिटल अरेस्ट एक ऑनलाइन घोटाला है। सरकारी एजेंसियां आधिकारिक संवाद के लिए व्हाट्सएप या स्काइप जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करती। यदि कोई इस तरीके से आपसे संपर्क करता है तो संबंधित एजेंसी से आप सीधे संपर्क करें। डिजिटल अरेस्ट में फ़ोन कॉल या ईमेल या मैसेज के जरिए धमकी दी जाती है। साइबर ठगी में क्या हो सकता है, जैसे फिशिंग घोटाला हुआ, लॉटरी या उपहार घोटाला हुआ, भावनात्मक तरीके से परेशान करना, नौकरी का झांसा देना, तकनीकी मदद, कैश ऑन डिलीवरी, फ़ोन से OTP लेकर ठगी, लोन कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी, मेडिकल दुर्घटना इमरजेंसी बताकर। तो इसके लिए सरकार ने यह सुझाव दिया है, एजेंसी के द्वारा बताया गया है कि एक्शन लो, राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करो या साइबर क्राइम गवर्नमेंट इन पर रिपोर्ट करो। फिर अगली सूचना है कि 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श यानी ICG के 7वें दौर की वार्ता संपन्न हुई। इस दौरान जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच रक्षा, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा जैसे अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। यूरोपीय संघ में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जर्मनी द्वारा 50% निवेश भारत में हो रहा है। द्विपक्षीय संबंध जर्मनी और भारत के बीच 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक भारत के 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्राप्त करना है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर भी दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल एग्रीकल्चर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT जैसे तकनीकों पर भी चर्चा की है। डिजिटल कृषि समाधानों से भारत के कृषि उत्पादन में 2025 तक 20% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यूपी में 8000 न्याय पंचायतों में CM मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित होंगे। पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अंतर्गत कंप्यूटर लैब होंगे, स्मार्ट क्लास होगी और यह कक्षाएं प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक पढ़ाई होगी। इसका डिज़ाइन 10 एकड़ में तैयार किया गया। हर स्कूल 27 स्कूलों की DPR हो चुकी है और कौशल विकास की ट्रेनिंग, स्टेडियम, डिजिटल लाइब्रेरी आदि की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होंगी, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। जय हिंद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।